हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए आज हम लोग इसे कर लेते हैं। पहले बोल रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। और यहाँ पे हिंट दिया है 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग के फॉर्म में होगा 8 सल्फर। तो पहले तो हम लोग 8 सल्फर बना लेते हैं। ये 8 सल्फर हमारा बन गया। अब हम लोग जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8 एंड 6। और इसे आउटर मोस्ट फिल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी 2 शेयर करेगा ये। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को पता है कि आउटर मोस्ट में 6 होते हैं सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे डॉट स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमें पता है कि इसको दोनों साइड से एक एक शेयर करना है। हम लोग साइड में एक एक रखेंगे, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाएगा पूरा करने पे। मैं इतने पे ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये साइड में ऐसे जॉइन किया, यहाँ पे एक बन गया, फिर ये अगले के साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, ये ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। और रिंग स्ट्रक्चर हमारा बन गया। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर के वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले रीडिंग दे देती हूँ मैं, उसके बाद समझाऊंगी। We have seen the formation of covalent bonds by sharing of electrons in various element and compounds। हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड में देखा कोवैलेंट बॉन्ड बनते हुए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। फिर बोल रहा है वी हैव सीन सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड मीथेन। मीथेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड होता है मीथेन हमारा। फिर हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि कितना सारा चीज़ है जो कि कार्बन कंटेन करता है, जिनमें कार्बन है। इवन हम लोग लिविंग बीइंग जो हैं उनमें भी कार्बन कंपाउंड, हम लोग भी कार्बन कंपाउंड से बने हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to chemists are recently estimated to be in millions। केमिस्ट ने अभी रिसेंटली में जो एस्टिमेट किया है कार्बन कंपाउंड्स, वो मिलियंस में आए हैं। मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं नेचर में। दिस आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। वो मतलब बोल रहा है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं नेचर में, वो बाकी सारे एलिमेंट के जो कंपाउंड है उससे भी ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं नेचर में, ठीक है। तो क्यों सिर्फ ये कार्बन में ही देखा जाता है ये प्रॉपर्टी, बाकी में क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का प्रॉपर्टी है वो इसको हेल्प करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में, ठीक है। 2 फैक्टर जो कि हम लोग कार्बन के केस में नोटिस करते हैं वो है, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है किसी भी अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाने का और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाने का। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दिस कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग। इन सारे कंपाउंड्स में कैसे हो सकते हैं, लॉन्ग चेन हो सकता है सिर्फ एक कार्बन का, ब्रांच चेन हो सकता है जिसमें ब्रांचेस भी निकले हुए होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इवन अरेंज हो सकता है एक रिंग के शेप में, ठीक है। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं कंपाउंड। इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और हम लोगों ने जैसा ऊपर पढ़ा था, कार्बन एटम्स क्या होते हैं, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक्ड होते हैं।
Compounds of carbon which are linked by one single bond between the carbon atoms are called saturated compound. वो compounds कार्बन के जो कि सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड. वो कंपाउंड जो कार्बन के होते हैं और वो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड. और जो डबल या फिर ट्रिपल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है. नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स. जितनी अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स में देखा जाता है उतना किसी भी एलिमेंट में कैटिनेशन का प्रॉपर्टी नहीं देखा जाता है. सिलिकॉन जो है वो फॉर्म करता है कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम, जिसके पास चेन बनता है 7 to 8 एटम का, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव नहीं होता है. ठीक है. द कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, उतना सिलिकॉन का नहीं होता है. दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर. और इसी वजह से कार्बन का जो चेन होता है वो हम लोग बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, सिंस द कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4 it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of same other monovalent element. बोल रहा है कि कार्बन के पास क्योंकि 4 वैलेंसी होती है, ये कैपेबल है कि 4 अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना सके या फिर एक ही एलिमेंट के एटम के साथ भी बना सके बॉन्ड. फिर है कार्बन compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific property which depend on the element and the other elements other than carbon present in the molecule. बोल रहा है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है उसको, और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पे? जो अदर एलिमेंट है. ठीक है, उस पे, क्योंकि कार्बन तो सभी में है और अगर उसमें कार्बन कंपाउंड है कुछ और उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो अलग नेचर हो जाएगा ऑक्सीजन के हिसाब से. नाइट्रोजन आ गया उसमें नाइट्रोजन के हिसाब से, तो वो डिपेंड करता है जो अलग से एलिमेंट जुड़ रहे हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब में से उस पे उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है. अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद द मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल. फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि कार्बन जो है वो मोस्ट जो है अदर एलिमेंट के साथ जो बनाता है बॉन्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. और अगेन बॉन्ड that carbon form with most other element are very strong, making it जो कि इन्हें स्टेबल बनाता है. वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज़. एक और रीज़न ये भी है इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के लिए कि इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है. ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो होल्ड कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत पास से, क्योंकि उसमें 2 ही रिंग्स हैं तो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस होल्ड कर सकता है उसको, तो स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है न्यूक्लियस उसको, और इसी वजह से वो शेयर्ड पेयर जो होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाता है. द बॉन्ड formed by elements having bigger atom
आर मच वीकर। जितना ज़्यादा बड़ा होता है एटम उतना ही उनका बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, the two characteristic feature seen in carbon, that is tetravalency and catenation property, put together give rise to large number of compounds। बोल रहा है दो कैरेक्टर जो हमने देखा अभी, टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी है उसका, और कैटेनेशन की शेयर करने का जो प्रॉपर्टी है उसका, वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है कार्बन को। मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स ऑफ द ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन। बहुत सारे अलग अलग एटम्स होते हैं जो कि कार्बन चेन में अटैच होते हैं। These compounds were initially extracted from the natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. Friedrich Höhler disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide, but carbon compounds except for carbides, oxides of carbon, carbonate and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry। बोला जा रहा है कि पहले क्या होता था, नेचुरल सब्सटेंस से कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और पढ़ा जाता था कि कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो लिविंग सिस्टम में ही सिर्फ पाए जाते हैं, और विटल फोर्स जो होता है वो लिविंग सिस्टम में होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है उसके सिंथेसिस के लिए, और इसीलिए लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक होलर ने 1828 में यूरिया क्रिएट किया था अमोनियम साइनाइड से और इसे डिस्प्रूव किया। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट and hydrogen carbonate salt continue to be under organic chemistry। कार्बाइड्स को, ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स को, कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, और इनके अलावा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अनदर कंपाउंड formed between carbon and hydrogen is ethane with a formula C2H6. In order to arrive the structure of simple carbon compounds, the first step is to link carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valencies of carbon। For example, the structure of ethane is arrived in the following step। यहाँ पे हम लोग को इथेन का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। बोल रहे हैं हम लोगों ने मीथेन के बारे में तो देख ही लिया, मीथेन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। अब हम लोग इथेन को देखेंगे और इथेन के फॉर्मूला क्या है, C2H6, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में है शायद। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे बनाते हैं हम लोग इथेन। तो पहले बोल रहा है हम लोगों को इथेन मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। शायद आपको पता होगा या फिर मैं बता देती हूँ। 1 कार्बन तो मीथ, 2 ईथ, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, और ऐसे करके 10 तक होता है। 5 का होता है हमारा पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना एंड 10 डेकार्ट। 10 तक हम लोग जनरली याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन बोला यानी ईथ यूज़ हो रहा है, तो 2 कार्बन, तो हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन लेंगे। और बोल रहा है कि पहले क्या करते हैं हम लोग, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से करते हैं अटैच। हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन डालते हैं, ठीक है।
तो इसका एक और इसका एक तो हो गया फिक्स। अब बाकी कितने हैं? 3, 1 2 3, तीनों को हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक और यहाँ हाइड्रोजन का एक, हो गया सेटिस्फाई। और उसी तरीके से इधर भी करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे दोनों का एक एक शेयर करके, ठीक है। उसके बाद जितने बाकी थे, 3 बाकी थे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, उनको हम लोगों ने H के साथ बॉन्ड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पढ़ते हैं 3 वैलेंसी ऑफ ईच एटम अनसेटिस्फाइड। अच्छा, ये तो हमारा स्टेप हो गया जो कि मैंने बता दिया है। अब बोल रहा है कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन अभी मैंने बताया, प्रोप किसका होता है? ओह सॉरी, मैंने ट्राई बता दिया था ना, सॉरी 3 कार्बन यानी प्रोप होता है, ठीक है, सॉरी। ओके, तो मैंने कुछ और भी, सॉरी, मैंने 3 का ट्राई बता दिया था और 4 का टेट्रा बता दिया था, माय मिस्टेक। 3 का होता है प्रोपेन, प्रोप यूज़ करते हैं हम लोग, और 4 के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, BUTE, ब्यूट। जैसे ब्यूटेन लिखना हो तो BUTANE, ब्यूटेन होता है, ठीक है। और बाकी के लिए भी हम लोग ऐसे ही ये नेमिंग करते हैं, नेमिंग सीखना है हमें आगे। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रोपेन कैसे बनाएंगे? विच हैज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। पहले C क्योंकि हमें पता है 3 C होना चाहिए यहाँ पे, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड से पहले हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इधर 3 बनना चाहिए क्योंकि टोटल 4 होते हैं। इधर 2 पहले से है तो यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ भी 3 हो गया, और जहाँ जहाँ पे मैंने छोड़ा है यहाँ पे H करेंगे, ठीक है। यहाँ पे H लिखेंगे, H, ये हमारा क्या हो गया? प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है? और ये सारे जो भी हैं सिंगल बॉन्ड वाले, जो भी अभी 3 हम लोगों ने बनाए, मीथेन पहले कल वाले क्लास में बनाया था, अभी हम लोगों ने इथेन बनाया, प्रोपेन बनाई, ये सारे क्या हैं? सैचुरेटेड हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें। अब हम लोग देखते हैं यहाँ, however another compound of carbon, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, however another compound of carbon and hydrogen has formula C2H4 is called ethene। C2H4 को क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को ये कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, पहले ये सीखते हैं। इथीन, इसमें हम लोग देख रहे हैं ईथ तो ठीक है और ईन लगा है, पहले वाले में क्या लगा था? ANE। जब एन लगता है तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जब ईन लगता है लास्ट में, प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, ऐसे, तो फिर वहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग को समझ आना है कि ये डबल बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट होता है आइन। अगर हम लोग आइन लिखते हैं कहीं पे तो वो होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इथीन बनाना है हमें, पहले तो 2 कार्बन दे देंगे, फिर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड है, इथीन है, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब दोनों कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है, तो अब हम लोगों को बचा क्या? 2 और बॉन्ड बनाना चाहिए इसको। तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ H हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। सभी ने अपना
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब है नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का, ठीक है। Yet another compound of hydrogen and carbon has formula C2H2 इथाइन। अब हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इथाइन का। अभी इथाइन का मैंने बताया था आइन है, यानी YNE। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है। अब एक बॉन्ड और बनाना है कार्बन को, तो ये H के साथ बना लेगा। ये हो गया हमारा इथाइन। और इसी को हम लोग ऐसे फॉर्मूला करते हैं, एक कार्बन दो कार्बन है तो C2 और दो हाइड्रोजन है तो H2, तो यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4.2.2 चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। In earlier section, we mentioned the carbon compounds methane, ethane, propane contain respectively 1, 2, and 3 carbon atom. Such chain of carbon atoms has contained many more carbons. The name of and structure of 6 of these. अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, 6 तक यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे मीथेन है, एक कार्बन, ठीक है, एन है क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर है इथेन, कार्बन 2 हो गया, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद जितने भी अलग से इलेक्ट्रॉन है सबको हम लोग सेटिस्फाई करवा देंगे बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ। तो होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे ब्यूटेन है 4 के लिए, 5 के लिए पेंटेन है, 6 के लिए हेक्सेन है। और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सेम होगा, आप 1-2 प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन इसको कहते हैं, ठीक है, विथ 4 कार्बन वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स। बोल रहा है कि अगर हम लोग कार्बन के स्केलेटन को बनाते हैं ब्यूटेन के लिए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को हम लोग सिर्फ ऐसे ही ज़रूरी थोड़ी है जोड़ सकते हैं, हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है इसमें लिखा हुआ स्ट्रेट ही रहना चाहिए, नहीं। तो 4 कार्बन के सिंगल बॉन्ड को हम लोग, मतलब 4 कार्बन को जब हम लोग सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 2 तरीका देखा। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे स्केलेटन है इसलिए नहीं शो किया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और इसका इस तरीके से बनेगा। अब आगे देखते हैं। वी सी दैट बोथ द स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला सेम ही है हम लोगों का, H काउंट कीजिए दोनों में और C काउंट कीजिए दोनों में, C4H10 ही आएगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। कैसे कंपाउंड्स को, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इन एडिशन to straight and branch carbon chain, some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring. For example, cyclohexane C6H12। स्ट्रेट और ब्रांच हमने देख लिया ऊपर ब्यूटेन के केस में भी। कुछ ऐसे भी होते हैं कार्बन अरेंज रिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं रिंग के फॉर्म में है, ये स्केलेटन है और ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, इसमें कार्बन अटैच किया, उसके बाद सेटिस्फाई करवा दिया है H सब में 2-2 H लगेगा, ठीक है।
और इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों? जब भी कुछ होगा ऐसा रिंग स्ट्रक्चर में तो हम लोग उसके आगे क्या लगाएंगे? साइक्लो। और कितने कार्बन है? 6। तो हेक्सा। बॉन्ड कैसे है वो? सिंगल, डबल, ट्रिपल? सिंगल है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, cyclic carbon compounds all may have saturated और unsaturated। डॉट चेन हो, ब्रांच चेन हो या फिर साइक्लिक, स्ट्रेट हो, ब्रांच हो या फिर साइक्लिक हो, सारे सैचुरेटेड होंगे या फिर अनसैचुरेटेड होंगे। तो हमने अभी हेक्सेन के लिए हम लोगों ने देखा अभी सैचुरेटेड वन, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों का सिंगल बॉन्ड था सिर्फ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं C6H6, बेंजीन कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए अब यहाँ पे बेंजीन का केस कैसा होता है? बेंजीन ऐसा दिखता है। ठीक है, 6 से C हम लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, और इसमें फिर क्या करते हैं? अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड डालते हैं इसमें, और इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन। बेंजीन याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे याद रखना पड़ता है। ठीक है, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जितने भी कंपाउंड्स अभी तक हम लोगों ने देखे जिसमें अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अमॉन्ग दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। इसमें से क्या होता है? सैचुरेटेड जो कार्बन्स है उसे हम लोग कहते हैं अल्केन्स। ठीक है, अब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, हम लोग मीथेन, इथेन जो पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। ओके, और हम लोग जो पढ़ रहे थे इथेन, मीथेन, वो कहाँ से आ रहा था? अल्केन्स से आ रहा था। ठीक है, अल्केन्स का ही एन लेते थे हम लोग लास्ट में, और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से यहाँ पे ईथ लगाते थे। ठीक है, यहाँ से रिलेट हो गया हमारा। फिर है अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हम लोग प्रोपीन बना रहे हैं तो दोनों में डबल बॉन्ड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों का होता है एक में होना चाहिए, एक में ज़रूरी होता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे है, फिर यहाँ SSC है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सिंगल और डबल बॉन्ड सिर्फ हो अगर तो अल्कीन होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो इसको अल्कीन नहीं कहेंगे, फिर अल्काइन कहेंगे पहले। ठीक है, तो और दोज जो कि 1 या फिर 2 या फिर 3 बॉन्ड बनाते हैं उनको कहते हैं अल्काइन। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर ऑफ ये बॉन्ड होगा, अगर 1 2 है तो 2 का लेंगे हम लोग, इन लेंगे। 1 2 3 है तो थर्ड वाले का लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लेंगे आइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड? कार्बन सीम्स टू अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन जो है बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कार्बन एंड हाइड्रोजन के ही कंपाउंड सिर्फ देखे हैं, लेकिन कार्बन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, उन्हें हाइलोजन कहते हैं। इन 4 को कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाता है। इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more hydrogen can be replaced by each element such that the valency of carbon remains satisfied। हाइड्रोकार्बन्स में से ही क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाकर और हम लोग उसकी जगह पे ये इन सारे में से इनमें से कोई भी अटैच करते हैं, ताकि क्या हो, वैलेंसी जो हो कार्बन का वो सेटिस्फाई रहे। ठीक है,
In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के जो लगता है एटम उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोएटम. These heteroatom are also present in some groups. यहाँ पे हम लोग अब टेबल देखेंगे. ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रुप्स में भी. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है हम लोगों का ये हेलोजन का यहाँ पे दिया है कार्बन एंड ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे होता है जैसे क्लोरीन के साथ हमें बनाना हो तो इसका नाम पहले होता है क्या? ओहो सॉरी, क्लोरो. ठीक है, हेलो से आया क्लोरो. तो वो जैसे हम लोगों ने बनाया मीथेन सी. ठीक है, यहाँ पे एच होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग ने Cl लिखा और बाकी के जगह पे फिर हाइड्रोजन ही डाला. तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्लोरोमीथेन. क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन. उसी तरीके से और भी इथेन में, प्रोपेन में, प्रोपीन में अटैच कर सकते हैं हम लोग. फिर है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप में भी आता है. जैसे OH एक साथ लगेगा तो अल्कोहल कहते हैं. OH रहता है तो अल्कोहल. ऐसा होता है C डबल बॉन्ड बनाता है O के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है H के साथ. और इसको किसी में हम लोग जोड़ते हैं जब, तो वो अल्डिहाइड कहता है, उसको बोलते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इथेनल. ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं? इथेनल, AL लगाते हैं लास्ट में. जैसे यहाँ पे ईथ है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डाला हम लोगों ने, और ये जो C है हमारा, इसी में हम लोग यहाँ H डालेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड से O डालेंगे. ठीक है, और इसको सेटिस्फाई करवा देंगे हाइड्रोजन से. ठीक है, तो ये हमारा बन गया इथेनल. फिर कीटोन है. कीटोन के साथ भी ऐसा ही करते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने C का कुछ भी डाला, यहाँ पे H डाल दिया, तो ये क्या होगा? इथोन. ठीक है, ONE लास्ट में लगाते हैं. फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको अगर हम लोग लगा देते हैं लास्ट में तो फिर हम लोग कहते हैं इथनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, ऐसे नाम देते हैं इसको. अब चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पहले. These heteroatoms, the group containing कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू कंपाउंड. ये जो है प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देता है कंपाउंड को जुड़कर. ठीक है, अल्कोहल है तो मीथेन का जो प्रॉपर्टी है वो मैटर नहीं करता. मीथेन में तो अल्डिहाइड भी ऐड हो सकता है, कीटोन भी ऐड हो सकता है, तो डिपेंड करता है उसमें क्या ऐड हो रहा है. ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी उसमें दिखता है हमें. इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप. ये जो सारे थे ये, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप. Some important functional group are given. यहाँ पे हम लोगों ने देखा फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर सोन इन द सिंगल लाइन. फ्री वैलेंसी जो होता है वो सिंगल लाइन में हमें शो होता है. जैसे यहाँ पे हम लोग O जो है, OH क्या है? ऐसा है, H के साथ एक बनाया हुआ है, और एक जो है इसका फ्री है, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल ऐसे लाइन दिया है. ठीक है, अब है होमोलोगस सीरीज. ओके, होमोलोगस सीरीज हम लोग कह सकते हैं जैसे एक फैमिली में एक ही टाइप के लोग, आप 5 लोग को खड़े कर दीजिए तो बहुत प्रॉपर्टी सिमिलर लिखे लगेगा और देखने में सिमिलर लगते हैं लोग. ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज फैमिली होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ. ठीक है, चलिए पहले रीडिंग देते हैं फिर मैं समझाती हूँ आपको. You have seen the carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. हम लोगों ने देखा कार्बन चेन जो होता है वो बहुत लंबे चेन्स में बन सकता है. ठीक है, उनका लेंथ डिसाइडेड नहीं होता, कितना भी लंबा चेन कार्बन बना सकता है. दिस चेन जो होता है ये ब्रांच्ड होते हैं. इन एडिशन
हाइड्रोजन एटम और द अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, देखिए यहीं पे ये मैंने बोला था CH3OH क्या हो गया, मीथेन है, उसमें से हम लोगों ने एक H को हटा के OH लगा दिया तो इसे मिथेनॉल कहेंगे। 2 कार्बन है, इसे इथेनॉल कहेंगे। 3 है तो हम लोग इसे प्रोपेनॉल कहेंगे, ब्यूटेनॉल कहेंगे, ठीक है, हो गया। फिर है hence such a series of compounds in which the same functional group substituted for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। तो यही जो सीरीज होते हैं कंपाउंड के, ठीक है, जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो सारा है इसमें क्या है, सारे में फंक्शनल ग्रुप OH लगे हुए हैं, तो ये सारे एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप जिनमें लगा होता है तो वो सेम सीरीज के होते हैं, ठीक है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप समझ गए हम लोग, ये होमोलोगस सीरीज समझ गए हम लोग। सेम फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं जब कंपाउंड्स में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोजन, सेम फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है कार्बन चेन में, तो हम लोग उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब हम लोग चलो होमोलोगस सीरीज देखते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर के टेबल्स में देखा है। अब हम लोग देखेंगे कि let us look on homologous series that we saw earlier in table 4.2। 4.2 में जो हम लोगों ने देखा, 4.2 में क्या देखा था हमने, क्या देखा था हमने, ओके, ये हम लोगों ने देखा था इथेन, मीथेन, हेक्सेन, ओके। चलिए, तो हम लोगों ने जो देखा था 4.2 टेबल में, उसका फॉर्मूला देखते हैं। CH4 एंड C2H6, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना है, H6 है यहाँ पे, ओके, यहाँ H6 है और यहाँ H4 है, 6 - 4 2, तो H2H का डिफरेंस है और C के कितने डिफरेंस हैं, मीथेन में 1 C है और इसमें इथेन में 2 है, तो CH2 का डिफरेंस है ना, ओके। C2H6, C3H8, इनमें कितना डिफरेंस है, CH2 का, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन के बीच में कितना, क्या डिफरेंस है, वो भी CH2 आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। C3H8 ये हो गया हम लोग का प्रोपेन और C4H10 हमारा हो गया ब्यूटेन। डिफरेंस क्या है, CH2। ये बता रहा है हमें कि होमोलोगस सीरीज, इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है और सारे सिंगल बॉन्ड वाले ही है, एन वाले अल्केन्स ही हैं सारे। तो ये हमें बता रहा है कि जो भी एक होमोलोगस सीरीज के होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, CH2 का, ठीक है। और अल्केन्स का जो एक होमोलोगस सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन, सेकंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, फोर्थ मेंबर ब्यूटेन, ठीक है, ऐसे चलता है। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज, और हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में बोल रहे हैं कितना डिफरेंस होगा, तो CH2 का डिफरेंस था, C का एटॉमिक नंबर 6, मॉलिक्यूलर मास 12, ठीक है, और H का हो गया मॉलिक्यूलर मास 1, 2 H है तो 1 + 1 दैट इज 14 हो गया टोटल। तो
हमें पता चल गया कि होमोलोगस सीरीज़ में एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस होता है, 14 का। ठीक है, अब आगे सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। अब आप अल्कीन के देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ, तो आप अल्कीन में अब देखिएगा उसमें भी CH2 के डिफरेंस आएंगे। ठीक है, अल्कीन अल्काइन कैसे पहचानेंगे फॉर्मूला से। अब हर बार हम लोग तो ड्रॉ नहीं करने जाएंगे, है ना, हमेशा। तो फॉर्मूला हम लोग, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। CnH2n + 2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है अल्केन का। ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे अगर 2 डाल दिया हमने C2, तो यहाँ हो गया H, 2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी C2H6 हम लोगों ने देखा है इथेन का फॉर्मूला, वैसे ही आप किसी पे भी पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर है CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, आप n में कोई भी पुट करके देख सकते हो। CnH2n - 2, ये आपका अल्काइन का फॉर्मूला है, आप पुट करके ये सारे चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दीज कंपाउंड्स। वही बोल रहा है अल्कीन वाले को देखने के लिए इन सारे कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, मैंने बता दिया है। As molecular mass increases in any homologous series, a gradual in physical property is seen. This is because the melting and boiling point increases with increase of molecular mass. Other physical property such as solubility in a particular solvent also show a similar graduation. बोल रहा है कि जैसे जैसे molecular mass increase होता है homologous series में, तो वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब में चेंजेस होते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड सोली फंक्शनल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप से ही डिटरमाइन होता है, उनमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, वो होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एक होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं, सारे के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। ठीक है, अब ये 4.2 है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, तो हम लोग इसको कल करते हैं। आप ट्राई कर लेना क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया है, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूँगी। होप सो आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक and subscribe my channel and please share with your friends. Bye bye.